हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप आप अच्छे से होंगे एंड वेलकम टू हिलाल सर फिजिक्स लर्निंग क्लासेस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में क्लास में जो पढ़ा था, हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इस बार मैग्नेट की निकाली थी, एक्सियल लाइन पे निकाली थी। और आज हमें निकालनी है इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये है हमारे पास एक बार मैग्नेट। इसकी जो लेंथ है इस बार मैग्नेट की वो है 2L। और जो बार मैग्नेट होता है ये एक्चुअली एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। दो पोल्स होते हैं इसके पास, तो ये इसके दो पोल्स हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। और इस बार मैग्नेट का जो मिड पॉइंट है वो है ओ इसका है मिड पॉइंट। तो अब हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने जा रहे हैं इस बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल लाइन पे। एक्सियल लाइन पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम। तो सबसे पहले हम एक इक्वेटोरियल लाइन जो है वो ड्रा कर देते हैं। तो ये है ये लाइन जो मैं डालने जा रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द बार मैग्नेट। ये इक्वेटोरियल लाइन है। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी होगी, हमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कहां पे करना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट सिलेक्ट? इक्वेटोरियल लाइन पे। तो ये है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट, लेट दिस बी पॉइंट पी। जो पॉइंट पी है ये है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और ये वही पॉइंट है, इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट है। यहीं पे आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है इस बार मैग्नेट की। तो इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमारा प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले हम इस साउथ पोल की वहां पे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। उसके बाद हम नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर साउथ पोल की वहां पे निकाल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो उसके लिए आपको ये डिस्टेंस जो है एस से पी तक, जो ये डिस्टेंस ये आपको मालूम होनी चाहिए। इसी तरीके से उसके बाद हम नॉर्थ पोल का वहां पे निकालेंगे, तो उस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए ये डिस्टेंस भी आपको मालूम होनी चाहिए। कौन सी डिस्टेंस? एन से पी, जब पी तक जो डिस्टेंस वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये डिस्टेंस निकाल देते हैं। कौन सी डिस्टेंस? एस से पी तक जो ये डिस्टेंस है। तो कितनी है ये डिस्टेंस एस से पी तक? देखिए, ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस जो है इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की, वो हम मान लेते हैं लेट इट बी आर। आर इसकी डिस्टेंस है इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की। कहां से है ये डिस्टेंस? इस डाइपोल के सेंटर से, इस बार मैग्नेट के मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट क्या है इसका? ओ। यहां से यहां तक जो ये डिस्टेंस है, ओ से पी तक जो ये डिस्टेंस है वो है आर। ठीक है, अब ये बार मैग्नेट जो है पूरी लेंथ इसकी कितनी है? 2L इसकी पूरी लेंथ है। अगर इसकी पूरी लेंथ 2L है, तो ये यहां से यहां तक कितनी होगी ये लेंथ? ये तो L होगी, फिर यहां से यहां तक भी L होगी, पूरी है ट्वाइस L। तो ये लेंथ जो है इट इज L। ये लेंथ भी जो होगी ये L होगी। ठीक है, अब हम ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है S से P तक, ये हमें मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस S को इस P के साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो हम S को P के साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो जब हमने इनको ज्वाइन किया, S और P को ज्वाइन किया, ये अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। SOP जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या क्या मालूम है? इसमें आपको बेस मालूम है। बेस जो है वो L है, यहां से यहां तक L है। और परपेंडिकुलर जो है ये R है। बेस L है, परपेंडिकुलर R है। तो आप आराम से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो SP जो है ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है यहाँ पे। तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, which implies that हाइपोटेन्यूज का क्या नाम है यहाँ पे? SP जो है, हाइपोटेन्यूज का नाम SP है। तो कितना होगा वो? अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर जो है वो R है, तो R स्क्वायर प्लस बेस कितनी है? बेस यहां से यहां तक ये है L स्क्वायर। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हमें निकल के आ गई। जो S से P तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अब हम इस
मैग्नेटिक पोल जो है साउथ पोल है, अब हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे। हमें एक्चुअली बार मैग्नेट की चाहिए, पूरे बार मैग्नेट की। तो पहले हम इस साउथ पोल की निकालेंगे वहां पे, फिर नॉर्थ पोल की निकालेंगे, फिर हम आगे देखेंगे हमारा प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहले हम साउथ पोल की यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, कहां पे, पॉइंट पी पे। तो उस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का नाम हम रखेंगे B1। So what is B1? It is the magnetic field strength or magnetic field intensity of the south pole of this bar magnet at point P. तो कितनी होगी ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? ऑलरेडी आपने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे थे तब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाली थी, आज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। तो वहां पे भी हम वहां पे डाइपोल का निकाल रहे थे, यहाँ पे भी डाइपोल है, वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल था, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल है। वहां पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल रहे थे तो कितना कितना हुआ करता था वहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो हुआ करता था एक चार्ज का 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस को हम वहां पे सपोज डिस्टेंस आर है तो डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हुआ करती थी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्यू जो है वो चार्ज होती थी, ठीक है। लेकिन इसके बदले अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए। तो E इट इज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय B, ठीक है। और जो कांस्टेंट यहाँ पे आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इसके बदले जो कांस्टेंट आता है वो होता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। ऑलरेडी ये कांस्टेंट आप पढ़ चुके हैं, बायोट-सैवर्ट्स लॉ है, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी होती है तो 1 डिवाइडेड 4 एप्सिलॉन के बदले आ जाता है म्यू नॉट डिवाइडेड 4 पाई। फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल देते थे वहां पे 1 डिवाइडेड 4 एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है तो वहां पे म्यू नॉट डिवाइडेड 4 पाई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में चार्ज क्यों होती है, तो यहाँ पे तो चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज के बदले होता है इस पोल की स्ट्रेंथ, उसको पोल स्ट्रेंथ बोला जाता है और उसको लिखा जाता है m से, डिवाइडेड में है वही डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हम वही लिख रहे हैं यहाँ पे, इस साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी यहाँ पे, उसका नाम हमने B1 रखा। तो कितना होगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू पोल स्ट्रेंथ। इस किसकी निकाल रहे हैं, साउथ पोल की, इसकी पोल स्ट्रेंथ की थी, इस पोल की स्ट्रेंथ कितनी है वो हम डिनोट करेंगे m से, डिवाइडेड बाय क्या होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कहां से है, डिस्टेंस S से P तक, क्योंकि साउथ पोल का निकाल रहे हैं पॉइंट P पे, तो यहां से वहां तक डिस्टेंस कितनी है, उस डिस्टेंस का नाम है SP, इसका स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस मैंने अभी आपको बोली, ये डिस्टेंस जो है SP अभी आपने निकाले पाइथागोरस थ्योरम से, ये डिस्टेंस कितनी है अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस को हम यहाँ पे लिख देते हैं अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस जो है अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, कहां से, S से P तक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं which implies that B1 is equal to म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू m डिवाइडेड बाय SP, S से P तक कितना है वो अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, लेकिन इसके ऊपर क्या है स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और ये रूट जो है ये कैंसिल होंगे यहां पे, तो इनको हम कैंसिल करेंगे यहां पे, which implies that B1 is equal to म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल। तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपने निकाली, ये B1 है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, लेकिन ये आपने पूरी बार मैग्नेट के भी नहीं निकाली, आपने सिर्फ साउथ पोल की निकाली। कहां पे निकाली, पॉइंट P पे निकाली, ठीक है। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी है पॉइंट P पे कितनी आ गई, तो साउथ पोल की। लेकिन अब आपको इसकी डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, इस B1 की डायरेक्शन कहां कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कहां पे बताएंगे, वहीं पॉइंट P पे आपको डायरेक्शन बोलनी। तो कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, तो आप डायरेक्शन निकालने के लिए आप इमेजिन कर देते हैं एक 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 यूनिट नॉर्थ पोल, एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल आप इज्यूम कर रहे हैं। यहां पे पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की डायरेक्शन बोलनी। तो यहां पे आप क्या इमेजिन कर लेंगे, इस पॉइंट P पे एक यूनिट नॉर्थ पोल आप इमेजिन करेंगे वहां पे, ठीक है। अब B1 किसका है, साउथ पोल का, पॉइंट P पे।
ठीक है। अब यहाँ पे आप डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं, इस जो यूनिट नॉर्थ पोल, अब ये साउथ पोल उस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल जो आप इमेजिन करो, रियलिटी में वो वहां पे नहीं है, क्योंकि नॉर्थ यूनिट नॉर्थ पोल सिंगल नॉर्थ पोल कहाँ एग्जिस्ट करेगा, मैग्नेटिक मोनोपोल्स दे डू नॉट एग्जिस्ट। तो हम इमेजिन कर रहे हैं एक नॉर्थ पोल यहाँ पे है, रियलिटी में एग्जिस्ट वहां पे नहीं करता है। तो ये साउथ पोल उस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, ये उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो कहां से अट्रैक्ट करेगा, इस लाइन के सीधे में अट्रैक्ट करेगा ना, इस तरह से खींचेगा। तो जहां पे इसको जिस डायरेक्शन इसको खींचेगा उसी डायरेक्शन में इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन जो होगी इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यहाँ पे डायरेक्शन होगी, तो वो कहां होगी, P से फ्रॉम P टू S, P से S की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की। तो मैं एक यहाँ पे इसकी डायरेक्शन दिखा देता हूं, किसकी डायरेक्शन दिखा रहे हैं, B1 की। ये B1 जो है इसकी डायरेक्शन मैंने दिखाई P से S तक। ठीक है, तो कहां है इसकी डायरेक्शन B1, आपने निकाला कितना है, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई m डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये है B1। इसका मैग्नीट्यूड अलोंग में लिख देता हूं, कहां है इसकी डायरेक्शन, P से S, अलोंग PS। तो ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो आ गया किसका, साउथ पोल का, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो आपकी आ गई साउथ पोल पे। अब हम उसके बाद निकालेंगे ये जो नॉर्थ पोल है, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी वहां पे पॉइंट पी पे निकालें, इस नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी हुई यहाँ पे, तो हमें फिर ये डिस्टेंस भी मालूम होनी चाहिए। इस डिस्टेंस का नाम क्या है, NP इसका नाम है। तो हम N को P के साथ ज्वाइन करेंगे, जैसे अभी S को P के साथ ज्वाइन किया था, हम N और P को ज्वाइन करेंगे। NP को हम ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने NP को ज्वाइन किया, या डॉटेड से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितनी है NP, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये भी होगी, क्योंकि अगर आप ये डिस्टेंस निकालना चाहोगे तो यहां से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करिएगा। बेस आपको वही L है, परपेंडिकुलर वही R है, तो हाइपोटेन्यूज वही होगा जो यहाँ पे था। यहाँ पे कितना था हाइपोटेन्यूज, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो यहाँ पे भी जो हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये डिस्टेंस जो उतनी है। तो अब आप इस नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इस नॉर्थ पोल की यहाँ पे पॉइंट P पे निकाले जा रहे हैं। तो उस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो इस नॉर्थ पोल की यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है पॉइंट P पे, उसका नाम अब रख देते हैं हम B2। तो B1 इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, B2 इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो कितनी होगी वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैंने अभी बोला कितना होता है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू क्या है, पोल स्ट्रेंथ। इसकी इस पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, इस पोल की स्ट्रेंथ वो हम मान लेते हैं m, इसकी स्ट्रेंथ है, डिवाइड बाय क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर। कहां से डिस्टेंस, इस पोल से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक ये डिस्टेंस लेनी होती है। तो डिस्टेंस का नाम क्या है, NP, अभी डिस्टेंस का नाम क्या था, SP, अब है NP, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का नाम है NP, इसका स्क्वायर। तो which implies that B2 is equal to mu naught divided by 4 pi into m divided by, अब डिस्टेंस क्या है, NP यहां पे लिखा गया है, NP जो डिस्टेंस है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इस NP के ऊपर क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसल, which implies that B2 is equal to mu naught divided by 4 pi into m divided by square root, कैंसल, तो क्या बचा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो आ गए दोनों मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, साउथ पोल का भी आ गया, नॉर्थ पोल का भी आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपने निकाली, अभी डायरेक्शन इसकी पेंडिंग है, अभी डायरेक्शन बोलनी है इसकी। ठीक है, कहां पे आप निकाल रहे थे, पॉइंट P पे, तो बोलो इसकी डायरेक्शन। B1 की डायरेक्शन तो आपने बोली, अभी B2 की डायरेक्शन पेंडिंग है। तो डायरेक्शन वो दिखाने के लिए मैंने अभी आपको बोला कि आप डायरेक्शन दिखाने के लिए इमेजिन कर देते हैं एक यूनिट नॉर्थ पोल, वो इज्यूम अ हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल देयर। तो एक यूनिट नॉर्थ पोल को आप इमेजिन कर लो, किसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इस नॉर्थ पोल की। कहां पे निकाल रहे हैं, पॉइंट P पे। यहां पे इमेजिन कर लो एक यूनिट नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल उस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल। तो जब रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन को रिपेल करेगा, तो इसी डायरेक्शन में ये है इस B2 की डायरेक्शन, कहां है, ये है इसकी डायरेक्शन,
तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग NP प्रोड्यूसर, ये है इसकी डायरेक्शन। तो ये है NP प्लस, यहां है B2 की डायरेक्शन, ये है B1 की डायरेक्शन, ये है B2 की डायरेक्शन। तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, B2 की जो डायरेक्शन मैं इसको लिख देता हूं यहां पे अलोंग NP प्रोड्यूस्ड। तो आ गए हमारे पास दोनों मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ्स। हमें अब इस पॉइंट P पे हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए उसको इस पॉइंट P पे। हमें एक्चुअली चाहिए था पूरे बार मैग्नेट, क्वेश्चन है बार मैग्नेट का निकालो, बार मैग्नेट का। हमने क्या किया, हमने साउथ पोल का निकाला, हमने नॉर्थ पोल का निकाला, अब हमें पूरे बार मैग्नेट का चाहिए। बार मैग्नेट तो इन्हीं दो पोल्स का बना है, ठीक है। देखो अब जो B1 और B2, अब हम पूरे बार मैग्नेट का कैसे निकालेंगे। हमारे पास बार मैग्नेट के पास दो पोल्स है, तो एक पोल जो साउथ पोल, इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या थी वो B1, और नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है B2। अब B1 और B2 जो है, देखो ये तो न तो सेम डायरेक्शन में है, न तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अब इनका टोटल निकालना है, इनका टोटल आप करोगे वो आपको देगा इस बार मैग्नेट की नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इनका टोटल कैसे करोगे आप, ये दो वेक्टर्स है, दे आर neither acting in the same direction nor they are acting in opposite direction. So what will we do, how will we find the net magnetic field intensity? So in order to find net magnetic field intensity, या तो आप इसको पैरेललोग्राम ला से कर लो, या आप यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कर लो। तो अगर आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स करेंगे, 11th में आपने ऑलरेडी पढ़ा है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, तो हमारे पास जो B1 है और B2 है, इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा, इनको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो अगर आप इस B2 को स्प्लिट करोगे, रिजॉल्व करोगे, अब ये B2 कहां जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है, और ये लेफ्ट जा रहा है, अपवर्ड लेफ्ट जा रहा है, अपवर्ड और लेफ्ट। इसलिए एक कंपोनेंट जब इसको रिजॉल्व करोगे आप, एक कंपोनेंट इसका अपवर्ड्स होगा, एक दूसरा कंपोनेंट इसका लेफ्ट होगा। तो इसका एक कंपोनेंट कहां होगा, अपवर्ड्स, किसका, इस B2 का, क्योंकि ऊपर जा रहा है, अपवर्ड लेफ्ट जा रहा है, तो एक कंपोनेंट इसका अपवर्ड्स होगा। अपवर्ड्स जो कंपोनेंट होगा, जिसको हम वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या होगा, साइन कंपोनेंट इसका अपवर्ड्स होगा, साइन कंपोनेंट। तो कौन सा कंपोनेंट है साइन वेक्टर को, कौन सा किसको रिजॉल्व कर रहा है, B2 को। इसका कंपोनेंट क्या होगा, B2 sin थीटा। एक कंपोनेंट इसका होगा B2 sin थीटा, दूसरा कंपोनेंट इसका होगा B2 cos थीटा। तो B2 sin थीटा कहां है, अपवर्ड्स। B2 cos थीटा कहां होगा, वो होगा अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो लेकिन लेफ्ट होगा। तो यहां से होगा B2 sin थीटा, सॉरी B2 cos थीटा। तो ये B2 sin थीटा, B2 cos थीटा कहां से लाए आपने एक्चुअली इस B2 को क्या किया, रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट ऊपर जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो कहां जा रहा है, वो लेफ्ट जा रहा है। क्यों एक ऊपर जा रहा है, एक लेफ्ट जा रहा है, नीचे क्यों नहीं जा रहा है, या राइट क्यों नहीं जा रहा है दूसरा कंपोनेंट, क्योंकि जो जिसको आप रिजॉल्व कर रहे हैं B2 को, वो अपवर्ड लेफ्ट जा रहा था। तो एक कंपोनेंट अपवर्ड्स होगा, दूसरा लेफ्ट होगा। तो ये B2 sin थीटा, ये अपवर्ड जा रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट है। B2 cos थीटा जी हॉरिजॉन्टल जा रहा है और लेफ्ट जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका। तो आ गए हमारे पास दो कंपोनेंट्स, B2 sin थीटा और B2 cos थीटा। अब हमारे पास जो है जो B1 अब है, B1 ये है B1, यहां ये है B1। अब इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा B1 को, ठीक है। तो जब आप B1 को रिजॉल्व करोगे, ये B1 जो है ये कहां जा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये डाउनवर्ड लेफ्ट जा रहा है, वो डाउनवर्ड्स सॉरी अपवर्ड्स लेफ्ट जा रहा था, ये डाउनवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। तो इसके जो दो कंपोनेंट्स है, ये डाउनवर्ड्स और लेफ्ट जा रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट डाउनवर्ड्स होगा, एक कंपोनेंट लेफ्ट होगा। तो इसका एक कंपोनेंट डाउनवर्ड्स होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है डाउनवर्ड्स, किसका कंपोनेंट, B1 का। एक कंपोनेंट डाउनवर्ड्स होगा, तो मैं एक कंपोनेंट डाउनवर्ड्स यहां पे दिखा रहा हूं, ये इसका कंपोनेंट डाउनवर्ड्स है। तो इसका कंपोनेंट का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, इस कंपोनेंट का, किसका कंपोनेंट है, B1 का, तो नाम क्या होगा, B1 sin थीटा, नाम होगा B1 sin थीटा। दूसरा कंपोनेंट इसका कहां होगा, इस B1 का, एक तो B1 sin थीटा है, दूसरा कंपोनेंट होगा B1 cos थीटा, और वो कहां होगा, वो होगा अलोंग, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इसी के ऊपर एक और कंपोनेंट डालना पड़ेगा आपको, इसके ऊपर, इसके सी पे एक कंपोनेंट और होगा, इस कंपोनेंट का क्या नाम है, B1 cos थीटा। तो अगर आप इस फिगर को अच्छे से देखिएगा, हमारे पास क्या थे, B1 और B2। B1 को भी रिजॉल्व किया, B2 को भी रिजॉल्व किया।
B2 के दो कंपोनेंट्स, ये B2 था, इसके दो कंपोनेंट्स B2 sin थीटा, B2 cos थीटा, और जो B1 है यहां से इसके भी दो कंपोनेंट्स B1 sin थीटा, B1 cos थीटा। तो टोटल में हमारे पास है 4 कंपोनेंट्स। अब जब ये 4 कंपोनेंट्स हमारे पास है, 4 कंपोनेंट्स हमारे पास, अगर आप यहां पे B1 को देखोगे और B2 को देखोगे, अब देखो B1 कितना है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई m डिवाइडेड बाय म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, भी आपने निकाला था, ये B1 है। अब B2 कितना है, वो भी इतना ही है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मतलब है कि B1 जो है ये किसके बराबर है, ये B2 के बराबर है, B1 B2 बराबर है। अब अगर B1 और B2 बराबर है, इसका मतलब B1 sin थीटा B बराबर होगा B2 sin थीटा की। तो B1 B2 कोई बराबर है, तो B1 sin थीटा और B2 sin थीटा भी बराबर है। अब B1 sin थीटा और B2 sin थीटा क्या है, ये एक दूसरे के बराबर है, लेकिन B1 sin थीटा नीचे जा रहा है, B2 sin थीटा ऊपर जा रहा है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहां पे B1 sin थीटा और B2 sin थीटा क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दे विल कैंसिल ईच अदर। इसीलिए हम B1 और B2 B1 sin थीटा और B2 sin थीटा कैंसिल करेंगे एक दूसरे के साथ। अब हमारे पास ये 4 कंपोनेंट है, दो तो कैंसिल हो गए, अब हमारे पास 2 कंपोनेंट्स बचे। कौन कौन सा कंपोनेंट बचा, एक बचा B1 cos थीटा और दूसरा बचा B2 cos थीटा। अब दोनों कंपोनेंट ही कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ये दो कंपोनेंट जो है B1 cos थीटा और B2 cos थीटा, ये भी एक दूसरे के बराबर है। तो B1 sin थीटा B2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर है, B1 B2 के बराबर है, B1 sin थीटा B2 sin थीटा के बराबर है, और B1 cos थीटा वो भी बराबर है किसके, B2 cos थीटा के। अब ये जो B1 sin थीटा B2 sin थीटा जो इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल किया, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनकी बात हो गई। अब क्या बचा वहां, अगर इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल किया, इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल किया, B1 sin थीटा और B2 sin थीटा ने एक दूसरे को कैंसिल किया, तो हमारे पास वहां पे क्या बचा, B1 cos थीटा और बचा B2 cos थीटा। 4 कंपोनेंट्स में सिर्फ 2 बचे हैं, और ये दोनों कंपोनेंट जो है ये एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट हो रहे हैं। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे होगी, नेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इस पॉइंट पी पे होगी, किसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इस पूरे बार मैग्नेट की, वो कितनी होगी, उसका नाम हम रख देते हैं B। कितनी होगी वो, इन 2 कंपोनेंट्स को आप सम कर लो, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, इनको सम कर लो। किसका सम करते हैं हम, B1 cos थीटा और B2 cos थीटा जो है, इनको क्या करिएगा, इनको हम सम कर देते हैं। जब हम इनको सम कर देंगे तो हमें मिलेगा इस पूरे बार मैग्नेट का नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इस पॉइंट P पे। ठीक है, तो मैंने ये भी बोला B1 cos थीटा और B2 cos थीटा क्या है, ये एक दूसरे के बराबर है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, बट B1 किसके बराबर है, वो B2 के बराबर, which implies that B is equal to B1 cos थीटा प्लस, अब यहाँ पे B2 है, लेकिन B2 किसके बराबर है, वो B1 के बराबर है, तो B2 के बदले हम लिख सकते हैं B1 cos of थीटा, which implies that B is equal to B1 cos थीटा प्लस B1 cos थीटा, तो क्या बन जाएगा, twice B1 cos of थीटा, which implies that twice B1 इनटू है cos ऑफ थीटा। अब इस ट्रायंगल से हमारे पास यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ये एंगल जो ये थीटा है, ये एंगल भी कितना होगा, ये भी थीटा है। तो इस या तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से या इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप cos थीटा निकाल सकते हैं, दोनों में बराबर आएगा। तो cos थीटा अगर हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे इस ट्रायंगल से, cos थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये है बेस कितनी है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये ट्रायंगल SOP इस ट्रायंगल का नाम है, तो ये है इसकी बेस। cos थीटा होता है बेस कितनी है, वो है L डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ये है। अब हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका हाइपोटेन्यूज है, व्हिच इंप्लाइज दैट
which implies that B is equal to twice। अब यहाँ पे B1 लिखा है, B1 आपने ऑलरेडी आप निकाल चुके, B1 क्या है, B1 क्या था, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इस साउथ पोल की वहां पे पॉइंट P पे, तो B1 आपने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। B1 कितना था, वो था म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई m डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये आपका B1 था। तो वाइस वही है, B1 के बदले ये लिखा, इनटू है l डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अभी किसके बदले आया था, ये आया था cos थीटा के बदले, ठीक है। विच इंप्लाइज दैट, अभी क्या निकाल रहे हैं, ये B जो निकाल रही है टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट P पे इस बार मैग्नेट की। तो B कितना आएगा, हम लिख सकते हैं ट्वाइस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई m इंटू एल डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। इसका पावर कितना है 1, इसका पावर क्या है, रूट का मतलब होता है 1/2। तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट है, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज़ड पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2। तो ये आप निकाल रहे हैं यहाँ पे अभी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इस बार मैग्नेट की पॉइंट P पे। अब इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर देते हैं, which implies that B is equal to, अब यहां पे लिखा है ट्वाइस को भी छोड़ देते हैं, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, पहले हम इसी को लिख देते हैं म्यू नॉट डिवाइडेड 4 पाई, फिर है यहाँ पे m इंटू है, अब यहाँ पे 2 है और ये l है, इस 2 को हम यहाँ पे l के सामने लिख देते हैं, ट्वाइस l डिवाइडेड बाय है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर raised power 3/2, which implies that B is equal to mu naught divided by 4 pi। अब यहां पे जो है m इंटू 2l, अब m क्या है, ये स्मॉल m, ये आपको याद होना चाहिए, इस पोल की स्ट्रेंथ थी, किस पोल की, साउथ पोल की स्ट्रेंथ या नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ, इसकी भी m स्ट्रेंथ है, इस पोल की भी स्ट्रेंथ m है। अब इसको पोल स्ट्रेंथ को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसके साथ, ट्वाइस। अब ट्वाइस एल का है, ये इस डाइपोल की लेंथ है, और जब आप पोल स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हो, पोल स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करते हो किसके साथ, डाइपोल की लेंथ के साथ, इसको बोला जाता है, इस टर्म को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इस पूरे टर्म को, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से। तो दिस स्मॉल m into twice l, पोल स्ट्रेंथ into लेंथ ऑफ दिस मैग्नेटिक डाइपोल और लेंथ ऑफ दिस बार मैग्नेट, वो क्या होता है, वो कैपिटल M होता है, इसको बोला जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसलिए हम इस m into 2l के बदले लिख देते हैं कैपिटल M, which is what, which is मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज़ड पावर 3/2। अब ये जो इक्वेशन आपको निकल के आ गई, ये हमें क्या निकला, ये हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें निकली पॉइंट P पे, किसकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इस बार मैग्नेट की, इस बार मैग्नेट की। अब इसकी डायरेक्शन कहां है, B1 की डायरेक्शन तो ये थी, B2 की डायरेक्शन तो ये थी, अब इस B की डायरेक्शन कहां है, जहां B1 cos थीटा और B2 cos थीटा है, वहीं इसकी डायरेक्शन होगी। अगर हम यहाँ पे इसका नाम, ये इसका नाम है P, इसका नाम रख देते हैं हम XPX, तो B1 cos थीटा और B2 cos थीटा, इनकी डायरेक्शन सेम थी, कहां से, along PX, तो यही इसकी डायरेक्शन होगी B की, तो B की डायरेक्शन है along PX, हॉरिजॉन्टली along दिस, along PX इसकी डायरेक्शन होगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं, along PX, जहां B1 cos थीटा और B2 cos थीटा, जहां उनकी डायरेक्शन है, वहीं इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की भी डायरेक्शन होगी। अब इसमें एक स्पेशल केस आ जाता है यहाँ पे,
कि वो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जब हम ये डाइपोल पढ़ रहे थे वहां पे इलेक्ट्रो डाइपोल हुआ करते थे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल है, ये बाहर मैग्नेटिक डाइपोल होता है क्योंकि दो पोल्स का बना होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल का। सो एक स्पेशल केस है यहाँ पे, स्पेशल केस क्या है हमारा, ये डाइपोल जो है इट इज वेरी शॉर्ट, तो वहां पे भी मैंने स्पेशल केस लिखवाया था, ये बहुत छोटा डाइपोल है, वेरी शॉर्ट है ये डाइपोल, ठीक है। जब ये बहुत शॉर्ट होगा तो ये एल स्क्वायर जो है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इफ द डाइपोल इज शॉर्ट, तो जब ये शॉर्ट होगा तो ये एल स्क्वायर यहाँ पे है, एल स्क्वायर जो है इसको आप यहां से नेग्लेक्ट कर सकते हो। शॉर्ट होगा तो ये एल कम होगा तो एल स्क्वायर भी, जब वेरी स्मॉल जब होगा डाइपोल तो एल जो है बहुत कम होगा तो एल स्क्वायर वो भी बहुत कम होगा, तो इसको आप यहां से नेग्लेक्ट कर सकते हो एल स्क्वायर जो है, सो एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, एल स्क्वायर को यहां से नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो जब आप एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करोगे तो यहां पे क्या बचा, देयरफॉर b इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब एल स्क्वायर को आपने यहां से क्या किया, नेग्लेक्ट, एल स्क्वायर खत्म हुआ यहां से, अब यहां पे आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर मैंने लिखा, ऊपर क्या है रेजल्ट पावर है 3/2, रेजल्ट पावर 3/2, ये 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसर, तो विच इंप्लाइज दैट, मैं यहां पे लिख देता हूं, विच इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू m डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकली कहां पे, पॉइंट पी पे, पॉइंट पी कहां पे है, वो इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है, लेकिन ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये तो बार मैग्नेट की है, लेकिन किसकी बार मैग्नेट, कौन सा बार मैग्नेट, जो शॉर्ट होगा, इट्स द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू शॉर्ट बार मैग्नेट, और ड्यू टू शॉर्ट मैग्नेट डाइपोल, ये आपने मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वहां पे पॉइंट पी पे निकाली। तो ये आपका स्पेशल केस था कि अगर डाइपोल बहुत शॉर्ट होगा, बार मैग्नेट शॉर्ट होगा, तो आप इस एल स्क्वायर को यहां से नेग्लेक्ट कर सकते, एल जो है यहां से यहां तक लेंथ है, या यहां से यहां तक, तो शॉर्ट जब होगा तो एल स्क्वायर जो यहां पे इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ आर स्क्वायर इट कैन बी नेग्लेक्टेड हियर, सो एल स्क्वायर जब कैंसिल हुआ तो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकल के आ गई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये तब होती है, इसका मैग्नीट्यूड म्यू नॉट डिवाइडेड 4 बाय m डिवाइडेड r क्यूब, तब होता है ये कैपिटल M जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, तब इतना होता है जब ये डाइपोल होगा, जब ये बहुत शॉर्ट होगा। थैंक यू।